अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। सवाल नंबर यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू लिखता हूँ 2/5। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर 4। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिवाइड का निशान, डिवीजन का निशान लगाता हूँ। सही है, और क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू और लिखता हूँ 2/5 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के पावर लिखता हूँ 2। अब आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है क्या इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप भी देखेंगे कि दोनों वैल्यूज एक्जैक्टली मैच कर रही हैं। यहाँ पे भी 2/5 लिखा है और इस ब्रैकेट के अंदर भी 2/5 लिखा है। तो ये पहली जो रिक्वायरमेंट है ये तो हमारी फुलफिल हो गई कि हमारी जो बेस है वो क्या है, सिमिलर है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारी साइन है वो क्या है, डिवीजन का है। ठीक है, तो हमारा लॉग कौन सा लगेगा कि a की पावर m और a की पावर n, बीच में क्या लगा हुआ है, डिवीजन। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवीजन का साइन लगाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये अगर लॉ है, मेरे पास है ये लिखा हुआ है a की पावर m और डिवीजन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे a की पावर n। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, बेस में दोनों दो दफ़ा लिखने के बजाय एक दफ़ा लिखूँगा और यहाँ पे मैं पावर लिखूँगा m और n, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँगा। ठीक है, यही काम मैं यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास बेस है ये सेम है। सही है, तो मैं सबसे पहले तो सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। 2/5 यहाँ पे 2। अब मैं क्या करूँगा, बेस को मैं एक दफ़ा लिखूँगा, एक दफ़ा बेस को लिख लिया और अब क्या है, इनके ऊपर क्या क्या पावर्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर पावर 4 लिखी हुई है, इसके ऊपर पावर 2 लिखी हुई है। तो मैं 4 भी लिख लेता हूँ और 2 भी लिख लेता हूँ बराबर बराबर में। ठीक है, अब इसके इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं माइनस से फिल करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये लॉ है। ठीक है, ये रूल है, आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, ये बेस एक दफ़ा लिख ली, पावर भी मैंने दोनों यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी और बीच में जो साइन था वो मैंने माइनस का लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका जो सवाल का पहला पार्ट है ये अब तकरीबन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें सॉल्व कर लूँगा, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। 2/5 यहाँ पे मैंने लिखा, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये आपका जो पार्ट 1 है ये तो सॉल्व हो गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा और अपना फाइनल आंसर निकालूंगा। आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट में की पावर अगर 2 लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि आपने ब्रैकेट को 2 टाइम्स आपने रिपीट करना है। सही है, आपके पास पावर क्या लिखी हुई है, ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखी हुई है, तो आपने ब्रैकेट का क्या करना है, ब्रैकेट को आपने 2 टाइम्स रिपीट करना है और बीच में जो गैप है इसको आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के फिल कर लेना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2/5, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल 2/5 2/5। सही है, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। न्यूमरेटर को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 4। ये 4 जो है इसके बाद कोई और आपके पास वैल्यू है नहीं है, तो आपके पास इसको आपने ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पे 4 को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। सही है, अब हम 5 को सॉल्व करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को 5 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या जवाब आएगा, 5 5 ज़ार 25। अब 25 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, यहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, ये हो जाएगा 4/25। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4/25, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने सवाल को सॉल्व करना है, आपका सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, आपके पास बेस जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है, ये वाली बेस और ये वाली बेस एग्जैक्टली मैच कर रही है, यानी कि यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है। ठीक है, अब ये बेस जब मैच कर रही है और बीच में डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखने के बजाय बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और इनके ऊपर जो जो पावर लगी हुई है ना वो हम बराबर बराबर में लिखेंगे और बीच में इन दोनों के जो गैप है वो माइनस से फिल कर लेंगे।
तो ये इस तरह से हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो 2 बचेगा, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। सही, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ ताकि आपकी जो ग्रिप है वो इस टॉपिक पर आपकी मजबूत हो जाए। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं आपको थोड़ा सा अब जो है ना घुमाता हूँ। मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है 2/3, 2/3 और यहाँ पे लिखा है पावर 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन का साइन, और यहाँ पे दोबारा से मैं यही बेस रिपीट करता हूँ, यानी कि 2/3, और यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ 6। अच्छा, अब क्या होगा, ये सवाल है। इस सवाल को मैं जब अपना सोल्यूशन निकालना शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं इस सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। 2/3 की पावर 3, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, फिर दोबारा से मैंने ये बेस रिपीट की 2/3, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने पावर लगा दी 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अब तो क्या करेंगे हम, आप ये देख रहे हैं कि ये और ये, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 2/3, ये एग्जैक्टली आपस में मैच कर रही हैं। सही है, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये दोनों बेस आपस में मैच कर रही हैं, तो इस बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और जो जो पावर इनके ऊपर लिखी हुई है वो बराबर बराबर में लिखेंगे, और जो गैप है वो हम इन दोनों के बीच में जो गैप है वो माइनस से फिल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखा हुआ है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। ये बेस आपकी सेम है और डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, और दो जो जो पावर लगी हुई है उनको हम बराबर बराबर में लिखेंगे, 3 और 6। ठीक है, 3 पहले लिखा हुआ है और फिर डिवीजन के साइन के बाद 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा, और बीच में इन दोनों का जो गैप है वो माइनस से फिल कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको मैं सिखा चुका हूँ कि अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो, जो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि अभी छोटा नंबर है और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। आपने आंखें बंद करके बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करता है। अगर मैं 6 में से 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 3 आएगा। अगर मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब जो है दूसरी बात यह है कि अब आपने साइन क्या लगाना है। साइन क्यों क्या लगेगा, साइन जो बड़े नंबर के साथ साइन लगा हुआ है वो लग जाएगा। 6 के साथ साइन, 6 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। अच्छा, 3 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं है। सही है, तो क्या है, बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। सही, ये आसान तरीका है कि आपको छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर माइनस करना है तो अभी 3 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर क्या है, 6। 3 में से 6 माइनस करेंगे तो जो मेरे पास रिमेनिंग आंसर बचेगा ना वो -3 बचेगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले आपको लेक्चर्स में आपको समझाया था कि आपने क्या करना है, आंखें बंद करके बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें। 6 में से 6 बड़ा नंबर है, 6 में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। छोटा नंबर क्या है, 3। 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। अब क्या है, हमने साइन लगाना है। साइन आप हम आंखें बंद करके आप जो बड़े नंबर के साथ साइन लगी हुई है वो यहाँ पे लगा दें तो आपका जवाब आ जाएगा। अब क्या है, अब मैं 3 में से 6 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या जवाब आया, -3। अब पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करूँगा। मैंने आपको बताया आपको पिछले लेक्चर में कि -3 का क्या मतलब होता है। -3 का मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकाल दो। अच्छा, रेसिप्रोकल में क्या हम करते हैं, हम रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर वाली साइड को नीचे भेज देते हैं और डिनोमिनेटर वाली साइड को ऊपर भेज देते हैं। तो हम 2 को भेज देंगे नीचे
और 3 को भेज देंगे हम ऊपर। सही है। इसी तरह डिवीजन का साइन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन आप पावर क्या लिखेंगे, अब पावर 3 लिखेंगे। सही, प्लस की तो हम प्लस लिखते नहीं, इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। सही है। तो माइनस आपका ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ, -3 जब भी पावर आती है, माइनस जब भी पावर आती है तो हम से वो कह रहा होता है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो आप रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, ऊपर की चीज़ नीचे भेज देंगे और नीचे की चीज़ ऊपर भेज देंगे। ठीक है। और इसी तरह डिवीजन का साइन लगेगा और यहाँ पे पावर आपकी आ जाएगी प्लस में। ठीक है। अब ये हो गया, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा और अपना फाइनल आंसर निकालूंगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लिखे हुए तो उसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट आपने 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है। तो मैं 3 टाइम्स इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। सही है। और बीच में जो गैप है इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से फिल कर लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 डिवाइड बाई 2। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जितने भी ब्रैकेट्स हैं 3 डिवाइड बाई 2। अब 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 9। सही है। और 9 जो आंसर आया है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 27। अब 27 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। सही है। अब डिनोमिनेटर वाली साइड को सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 4। अब इस 4 को क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 8। सही है। और 8 के बाद कोई और चीज़ नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 को ऐसे लिख देंगे। सही है। तो मेरे पास क्या जवाब आया 27 डिवाइड बाय 8। ये मेरा क्या है आंसर है। सही है। तो इस तरह से मैं अपने सवाल को सॉल्व करूँगा। अच्छा, अब यही सवाल मैं आपको एक दफ़ा और करवाता हूँ, लेकिन माइनस के साइन के साथ करवाता हूँ। सही है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 3। सही, लेकिन क्या करूँगा मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँगा। सही है। पहले मैंने सिंपल 2 डिवाइड बाय 3 लिखा था, सिंपल 2 डिवाइड बाय 3 लिखा था। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं माइनस के साथ लिखूँगा। सही है। यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ 3, वही सेम सवाल है, सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिवीजन के साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा -2 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे पावर हो जाएगी 6। सही है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा सवाल यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ, फिर मैं अपना सवाल आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये बेस क्या है हमारी -2 डिवाइड बाई 3। बेस आपकी एग्जैक्टली मैच कर रही है। सही है। बेस क्या है आपकी सिमिलर है। और साइन आपकी क्या है, साइन आपकी डिवीजन की है। तो आपके ये दो साइन जो हैं आपने ऑब्जर्व की, दो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, ये आपकी मैच कर रही हैं। तो आपने क्या रूल लगाना है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो आपने क्या करना है, बेस एक दफ़ा लिखनी है और पावर्स दोनों मिला के लिखनी है, और बीच में गैप से आपने माइनस को लगा देना। ठीक है। जो इन दोनों के बीच में गैप है वो माइनस आप यहाँ पे लगा के फिल कर देंगे। अब क्या है, बेस मेरी क्या है -2 डिवाइड बाई 3, ये दोनों एक्जैक्टली मैच कर रही है। मैं बेस एक दफ़ा लिखूँगा -2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे पावर्स, ये जो दोनों पावर्स हैं इनको मैं साथ साथ लिखूंगा और बीच में जो गैप है वो माइनस से फिल कर दूंगा। ठीक है। ये वाला रूल मैंने लगा दिया इसमें। अब क्या है, ये वही सवाल है जो पिछला सवाल है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हमने एडिशनल किया। ये भी आपको सिखाने के लिए कि माइनस लगाते हैं तो क्या होगा हमारे साथ। अब क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि 3 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या जवाब आया था, -3 आया था। छोटे नंबर में से हमने बड़ा नंबर को माइनस करना है, तो 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, -3। ठीक है। अच्छा, ये पहला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये -3 पावर में आ गई है। ये आपसे क्या कह रहा है, या आपसे ये कह रहा है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दें। -3 पावर है, माइनस का क्या मतलब है कि आपसे कह रहा है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दें। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि न्यूमरेटर वाली साइड को हम नीचे भेज देते हैं और
डिनोमीटर वाली साइड, यानी कि जो नीचे लिखा है उसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अब 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि माइनस का मजाक नहीं, माइनस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, माइनस जहाँ पे लिखा है वो वहीं पर ही आप इसको लिखेंगे, यानी कि ऊपर लिखते हैं माइनस। सही, माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखते। अगर नीचे लिखा भी है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। सही, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल को हमेशा लेकर आना है। तो माइनस अभी ऊपर लिखा हुआ, माइनस का मजाक नहीं है, माइनस जहाँ पे है वहीं पर ही रहेगा, आपने सिर्फ वैल्यूज को ऊपर नीचे करना है। सही, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब पावर माइनस, आपने रेसिप्रोकल निकाल दिया तो पावर माइनस नहीं रहेगी, अब पावर प्लस की रह जाएगी। अब प्लस हम लिखते नहीं है। सही, तो आपके पास क्या आया, -3 डिवाइडेड बाई 2 ये आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आपके पास 3 हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया ब्रैकेट की पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने ब्रैकेट को 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है, और बीच में जो गैप है इनको हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन से हमने फिल कर देना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, -3 डिवाइड बाई 2, तो सब जगह यही कॉपी पेस्ट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर के नंबर को सॉल्व करेंगे, साइन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आएगा, 9। अब 9 जो जवाब आया इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जवाब आएगा, 27। ठीक है, 27 के बाद कोई और नंबर है न्यूमरेटर में, नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। 27 मेरे पास आ गया। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये साइन को। ठीक है, माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा प्लस। अब ये जो प्लस जवाब आया है, इस प्लस को मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा माइनस। प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जवाब आता है। ठीक है, माइनस के बाद कोई और है मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं है, तो मैं माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। अब न्यूमरेटर आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ आ जाते हैं। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4। ठीक है, और ये जो जवाब आया 4, इसको मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 8। ठीक है, 8 के बाद कुछ और नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे पास क्या जवाब आया, -27 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा ये क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ। आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला जो रूल है ये आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सवाल ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिवीजन का साइन, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -5 की पावर 8। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, बेस क्या है, मेरे पास बेस है -5, यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है, -5। ये दोनों बेस आपस में एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, यानी कि a की पावर m और a की पावर n, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों बेस आपके पास एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, यानी कि -5 से मैच कर रहा है। तो और यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा, बेस में एक दफ़ा लिखूंगा और दोनों पावर साथ साथ लिखूंगा, m और n, और बीच में जो गैप है उसको माइनस से फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं वही काम करूँगा, एक दफ़ा मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाऊंगा, -5 की पावर 8। ठीक है, अब क्या है कि बेस आपकी दोनों सेम है, बेस में एक दफ़ा लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, एक दफ़ा लिखूंगा, और इनके ऊपर जो जो पावर लिखी हुई इनको मैं साथ साथ लिखूंगा, 6 और 8, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं माइनस से फिल कर दूंगा। ठीक है, अब ये आपका रूल लग गया इसमें। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि 6 में से आपने 8 माइनस करना है। 6 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। 6 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है -2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि 6 में से हमने 6 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, 6 में से 8 को माइनस करना है। अच्छा अब क्या है कि आपने करना क्या है, आपने आंखें बंद करके आपने बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। सही, कुछ भी ना आप सोचें, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दें। बड़ा नंबर क्या है, 8। 8 में से आप 6 तो माइनस कर सकते हैं ना, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 आएगा। तो 8 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ साइन, सही,
आप साइन को नहीं देखें, आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें। सही है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया तो क्या जवाब आया 2। अब साइन लगाना, मैं साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ साइन लगा हुआ ना वो लगा दें। बड़े नंबर के साथ साइन क्या लगी हुई है, माइनस, माइनस लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से जवाब आ जाएगा आपके पास, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यही आपका आंसर आएगा। 6 में से 8 को माइनस करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे 8, तो जो आपके पास रिमेनिंग आंसर आएगा वो -2 आएगा। सही है, तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब क्या है, ये -5 की पावर -2। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि -2 है ना पावर, ये आपसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकाल दो। अच्छा, अब रेसिप्रोकल निकालना है हमने। सही है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे भेज देते हैं, और जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर भेज देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ना तो डिवाइड का निशान लगा हुआ है और ना ही डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमरेटर हमारे पास। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर आपको यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं नज़र आ रहा तो ज़बरदस्ती लगा दें। यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, अब ज़बरदस्ती अगर मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया ना, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती 1 भी लिखूँगा। ये आपने अपनी आसानी के लिए करना है। ठीक है, वरना आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगाया और 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपके लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है कि जो वो चीज़ ऊपर लिखी हुई है उसको नीचे भेज दें, और जो चीज़ नीचे लिखी है उसको ऊपर भेज दें। ठीक है, 1 नीचे लिखा है, 1 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और 5 ऊपर लिखा है, 5 को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ ना, माइनस का मजाक नहीं है, माइनस जहाँ पे लिखा है वहीं पर ही लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ था माइनस का साइन, तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसको आपने नीचे नहीं लिखना माइनस का साइन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा, अब क्या है, ये आपने रेसिप्रोकल निकाल दिया। अब ये माइनस की पावर नहीं रहेगी, -2 नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पावर सिंपल 2 लिखेंगे प्लस की। ठीक है, वो प्लस हम लिखते नहीं है। तो आपके पास क्या जवाब आया, ये -5 डिवाइड बाई 1 था ना, ये हो गया -1 डिवाइड बाई 5, -1 डिवाइडेड बाई 5। सही है, और पावर 2 हो गई आपकी। सही है, ये आप समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि ये -2 पावर है, इसका मतलब है कि आपसे वो कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकाल दे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, यानी ऊपर की वैल्यू को नीचे भेज देते हैं और नीचे की वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -5 लिखा। सही है, अब यहाँ पे ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर कैसे भेज दें, हमें तो सिर्फ न्यूमरेटर नज़र आ रहा है, एक ही वैल्यू नज़र आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगाया, ताकि हमें ऊपर और नीचे की चीज़ नज़र आए। अब डिवाइड का निशान लगा दिया, अब क्या करें, तो हमने 1 भी हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू है ना उसको ख़राब नहीं कर रहा, सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए काम किया। अच्छा, अब क्या है, आपके पास न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया। सही है, इसको आपने अब क्या करना है कि ऊपर की चीज़ को हमने नीचे भेज दिया और नीचे की चीज़ को हमने ऊपर भेज दिया। तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई 5। माइनस का मजाक नहीं था, माइनस ऊपर लिखा हुआ था, माइनस ऊपर ही रहेगा। अब ये पावर आपने रेसिप्रोकल निकाल दिया ना, तो अब माइनस का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे आ गई पावर सिंपल 2, यानी कि प्लस की, वो हम प्लस हम लिखते नहीं है, जो होगा -1 डिवाइड बाई 5। सही, और पावर 2। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ब्रैकेट की पावर 2 है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट को आपने क्या करना है, 2 टाइम्स रिपीट करना है। पावर 2 का क्या मतलब है, ब्रैकेट को आपने 2 टाइम्स रिपीट करना है। बीच में जो गैप है इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से फिल कर लेंगे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू लिखे हुए, -1 डिवाइड बाई 5, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 5, -1 डिवाइड बाई 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर के हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर साइन को सॉल्व करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आता है 1। अब 1 के बाद कोई और चीज़ नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, साइन को, यानी कि अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, प्लस। प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस के बाद कोई और नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं है, तो ये वाला जो प्लस है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि प्लस हम लिखते नहीं है, अभी लिख दिया मैंने, बाद में हटा दूंगा।
अब आ जाते हैं हम डिनोमीटर वाली साइड में। डिनोमीटर में क्या लिखा हुआ है 5, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 25। सही। अब 25 के बाद कोई और नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं है, तो ये इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। सही है 25। तो अब क्या होगा कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आंसर है। सही। तो इस तरह से हमने अपने सवाल को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो ये आपकी डिवीजन वाली जो एक्सरसाइज है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आपको सिखा दी है। ठीक है। अच्छा, अगली क्लास में मैं आपको एक्सपोनेंट्स के चैप्टर को लेके कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।